एक कौन अरे कहेगा? आप कैसे गिनती कौन कर कहेगा? रही बताओ हैं? बताओ। माया एक वही कहानी दोहरा दो। दो जो पहले की थी वो दोहरा दो। वही दोहरा ग्वालिन वाला। हाँ, ग्वालिन वाली अच्छी कहानी है। दोहरा दो, 6 छह हो जाएंगे। एक नगर में एक ग्वालिन रहती हाँ, थी। अच्छी कहानी। ग्वालिन जो है दूध दही बेचने जाती थी। तो दूध दही बेचने वो जाती थी तो उसको जो है मतलब उसको लड़का होने वाला था। तो सोचती थी कि अगर लड़का हो जाएगा तो ये दूध दही कैसे बिकाएगा, मेरा गुजर बसर कैसे होगा, खर्चा पानी कैसे चलेगा। यही सोच सोच करके बहुत चिंतित रहती थी। लेकिन सोच विचार करते हुए माथे पर दही रखी और ले करके नगर में बेचने के लिए चल दी। जब नगर में बेचने के लिए चल दी तो रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो प्रसव पीड़ा के बाद उसको जो है छठ माता जो है लड़का दी। तो लड़का जब हो गया तो पलाश का जो पेड़ होता है, ये कूस का झरबेरी का जो पौधा होता है, उसी के नीचे जो है छोड़ दी। उस बच्चे को सुला दी और सुला करके फिर माथे पर दही रखी और फिर उसी नगर में उस दही को बेचने चली गई। तो जब दही को बेचने चली गई तो इसी तरह से ललही छठ का दिन था। सभी माताएं लोग बहनें लोग पूजा पाठ कर रही थी। तो वो जो गाय और भैंस दोनों का दूध दही लेकर के निकली थी। तो गाय का दूध जो है भैंस का दूध बता करके सभी माताएं बहनों में वो जो है दे दी और वो बेच दी। और जब बेच करके वापस लौटी, नहीं बेच दी, हाँ बेच करके जब वापस लौटी तो उसी दौरान जब वो बच्चा छोड़ करके चली गई तो एक हरवाहा आया। तो हरवाहा जो है अपने खेत को जोतने लगा तो हर का भार जो है उस बच्चे को लग गया। तो वो बच्चा वहीं मर गया। तो फिर उसको बहुत दया आया कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत भारी अपराध हो गया कि बच्चा मर गया। तो फिर वो झरबेरी के कांटे को तोड़ा और उस कांटे को तोड़ करके उस बच्चे का जितना फटा था वो सिल दिया। फिर बच्चा उसको वहीं छोड़ दिया। फिर जब वो ग्वालिन ने दूध दही बेच करके वापस आई तो सोची कि अब चलती हूँ अपने बच्चे को लेकर के चलूँगी। तो आई तो देखी कि अपना बच्चा जब गोद में उठाई तो ना उसका बच्चा रो रहा है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना डोल रहा। अब तो वो अपना बहुत तेज दहाड़े मार मार के रोने लगी, कहने लगी कि छठी माँ मुझे बेटा दी और मुझसे छीन ली। तो फिर उसके बाद से वो क्या की कि बच्चे को ले करके उसी नगर शहर में चली गई जहाँ वो गाय का दूध भैंस का बता करके बेची थी। वहीं चली गई और रोने लगी और सभी माताएं बहनों के पास कहने लगी कि मैं तो बहुत भारी अपराध की हूँ कि आप लोगों का व्रत भंग की हूँ, आप लोगों का व्रत तोड़ी हूँ। मैं गाय का दूध भैंस का बता करके मैं आप लोगों में बेच दी हूँ। उसी का दंड छठी माता मुझे दी है मेरा, और मुझसे मेरा बालक छीन ली है। तो फिर सभी छठ व्रत करने वाली लोगों से बोली तो जितनी भी छठ व्रत करने वाली महिलाएं थी, माताएं बहनें थी, वो छठी माता का गुहार करने लगी और कहने लगी कि हे छठी माता, इस ग्वालिन के बच्चे को जिंदा करिए, इस ग्वालिन के बालक को जिंदा करिए। तो फिर छठी माता दयाल हुई और सभी माताएं बहनों की जो है गुहार सुनी और उस ग्वालिन के बच्चे को जिंदा की। ग्वालिन का बच्चा जिंदा हो गया। उसके बाद से वो जो है अपने हृदय से उसको लगाई और छठी माता से कही कि हे छठी माता, आज के बाद में ऐसी झूठ कभी नहीं बोलूँगी, झूठ बोलकर दूध दही नहीं बेचूंगी। और अगले साल जब छठ का व्रत आएगा, हल षष्ठी छठ का व्रत आएगा तो मैं ललही छठ का व्रत करूंगी और मेरा बेटा जीवित हो गया। तो जिस तरह से ग्वालिन का बेटा जीवित हुआ उस तरह से सबके लाल बने रहे, गोली ना सूली हो गई। सही बात। जय छठी मैया की। अगली बार तुम्हारे भी बच्चे सबका। हाँ, सबका तब से तुम ले रही थी तो मैंने कहा चलो अब तुम्हारे भी ले दूँ।